हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कुछ साइंस का पोर्शन, हिस्ट्री का, पॉलिटी का पढ़ लिया है। अब 2-3 वीडियो हम आपको कुछ स्टैटिक जीके का देने वाले हैं। इसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज जैसे चल रहे थे हिस्ट्री में वहाँ शुरू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दी है, उसके आगे फिर हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए आज लाए हैं हम आपको कुछ प्रमुख भारत के राष्ट्रीय उद्यान। अप्रॉक्स कुल 50 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको 22 नियर अबाउट 21-22 राज्य कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर इतना आप अगर पढ़ लेते हो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ के एग्जाम में जाते हो तो मोर देन सफिशियंट है। इतने ही में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आइए आप देखते हैं इसको हम, और इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। पहले अरुणाचल प्रदेश पढ़ते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य पूछे, इसके लगभग में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको भी देखते रहेंगे साथ में। जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या चीज़ें फेमस है, अरुणाचल प्रदेश क्या जाना जाता है, उस सब को भी हम कवर करेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगर कहा जाए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। तो पूरब है, तो पूरब में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो अगर कहा जाए सूर्योदय राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। उगता हुआ सूर्य का राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, देश पूछे तो जापान। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में और भी हैं, बट हम जो मेन है उस राज्य के उतने ही लिए हैं। जैसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। पाके टाइगर राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अभी नया बना है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप ये 4 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं तो इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। नामदफा, पाके टाइगर, मोलिंग और दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आइए पढ़ते हैं उड़ीसा में सिमलीपाल है और नंदन कानन है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए, सिमलीपाल और नंदन कानन, ये 2 उड़ीसा में है। राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में है मुकुंदरा हिल, रणथंभौर, केवलादेव, घाना पक्षी विहार। ये 3 राजस्थान में मेनली प्रमुख हैं। मुकुंदरा हिल, रणथंभौर, केवलादेव, घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है 3 उद्यान। तमिलनाडु पढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ये भी है, ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा था। एसएससी सीजीएल में आया था ये वाला क्वेश्चन। काजीकुल्लम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पूछा था, तमिलनाडु में है। मुदुमलाई भी इम्पोर्टेंट है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है। और मदुरई जिसको बोलते हैं, मदुरई आपका मंदिरों का शहर, तो इसी तमिलनाडु में ही है। तो ये चीज़ें आप याद करिएगा, मदुमलाई में ही है। तो ये काजीकुल्लम जरूर याद करिएगा, ये भी ये न्यू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो काजीकुल्लम ऐसे सीजीएल 2018 में आया था। ठीक है, तो काजीकुल्लम तमिलनाडु में है, मदुमलाई तमिलनाडु में है। हरियाणा में एक ही है, यही सुल्तानपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को 29वां राज्य बन गया था। ये 29वां राज्य बनने वाला तेलंगाना है 2 जून 2014। जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ तो 28 है। टोटल भारत में कुल कितने राज्य हैं तो 28 हैं। तेलंगाना 2 जून 2014। इसमें है मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के लिए। पापीकोंडा, अमराबाद, ये तीनों तेलंगाना में है। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से। 2000 में 3 राज्य
अलग हुए थे। एक कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड जी से झारखंड, सूज याद कर लीजिए इसको, CUJ सूज। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड आपका 15 नवंबर। यही 3 राज्य अलग हुए थे ये 2000 सन में, तो इसको भी आप याद करते रहिएगा साथ में। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। अगर पूछे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पूछे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में बना सबसे पहले भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। 1936 में बना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद इसका नाम पड़ा हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। अब प्रेजेंट में इसका नाम है रामगंगा। प्रेजेंट में अगर पूछे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, तो रामगंगा नेशनल पार्क है। ये इतना रहा उत्तराखंड के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल में आ जाइए, जल्दापरा। पश्चिम बंगाल में जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवो अभ्यारण्य और पिन घाटी। पिन घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम, ये भी इम्पोर्टेंट है, दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ है आपका, लद्दाख में है। पहले ये दोनों क्या थे, राज्य, अब यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक में है नागरहोल, बांदीपुर, मगधी, बोनल पक्षी अभ्यारण्य। ये भी एसएससी सीजीएल में ये आया था, आई थिंक 2017 वाले में। कोई एग्जाम आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पे उठा के, किसी न किसी एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मतलब हर एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, तो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इतने ही मसले अगर आप याद करके जा रहे हैं तो इसी मसले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कर्नाटक में नागरहोल है, बांदीपुर है, मगधी है, बोनल पक्षी अभ्यारण्य। ये 4 मेन है कर्नाटक में। केरल में है साइलेंट वैली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केरल से साइलेंट वैली है। और थाथेगढ़ है, ये थाथेगढ़ पक्षी अभ्यारण्य, ये भी सीजीएल में आया था। मंगलबनम, ये मंगल बनम, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केरल में है। कदलुड़ी ये भी है केरल में। पेरियार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। पेरियार और साइलेंट वैली, ये वनडे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ये तीनों आपके एसएससी सीजीएल या फिर पीसीएस में देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप याद करिएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, कदलुड़ी केरल में है, मंगलबनम ये भी केरल में है, थाथेगढ़ पक्षी अभ्यारण्य ये भी केरल में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। मध्य प्रदेश में दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। मणिपुर का क्यों इम्पोर्टेंट है, किबु लामजाओ एक ऐसा पूरे विश्व का ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये स्विमिंग नेशनल पार्क है किबु लामजाओ मणिपुर का। पूछ ले कौन सा है भारत में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो किबु लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की वजह से बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है मणिपुर का किबु लामजाओ। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार में साउथ बटन और महात्मा गांधी। पूछे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन सबसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये 2 अंडमान निकोबार में हो गए। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार में हो गए। असम में देहिंग पटकई है, और ये भी न्यू बना है देहिंग पटकई, और काजीरंगा मानस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाले गैंडे के लिए एकदम हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। काजीरंगा से एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो काजीरंगा।
मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हो गए। आंध्र प्रदेश में है नेला पक्षी अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में एक है नेला पक्षी अभ्यारण्य। मिजोरम में है डाम्फा अभ्यारण्य, मिजोरम में डाम्फा अभ्यारण्य है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके गुजरात में है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। गोवा में एक है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग 7-8 मिनट में कुल 50 हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको आप 2 बार 3 बार अपने कॉपी में लिखिएगा और नोट करिएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। ऐसा कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है, 2-3 बार में आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चीज़ें हम अभी 1-2 वीडियो और लाएंगे आपके स्ट्रैटेजी के इस तरह से, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।